class 4th. Today we will start chapter 9, teeth and digestion. टीथ हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं. हम सभी खाना खाते हैं, है ना. और हम खाना जो खाते हैं, फूड जो हम ईट करते हैं माउथ के अंदर, वो कहाँ पर कैसे शुरू होता है डाइजेशन उसका. हम अपने टीथ से ही उसको च्यू करते हैं. देन वो फर्दर जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो होता है. तो टीथ तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के टीथ्स जो है वो होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंड हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, so let's start our chapter. When Riya was born, she did not have any teeth. जब रिया पैदा हुई तो उसके पास कोई टीथ नहीं थे. देखिए, आपने छोटे छोटे बेबी देखे होंगे. कभी पैदा हुआ बच्चा अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा उसके माउथ में कोई टीथ होते हैं क्या? नहीं होते, है ना. तो उनके जो टीथ होते हैं वो धीरे धीरे करके ग्रो होने शुरू होते हैं. जैसे जैसे एज होती है 6 मंथ 7 मंथ्स के बाद में जो बेबी है उसका टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं. उनके पास कोई टीथ नहीं थे एंड दे वर फॉर्म्ड बट वर हिडन इन हर गम्स. उसके जो टीथ थे वो फॉर्म हो चुके थे, निकल चुके थे, लेकिन वो उसके जो गम्स होते हैं उसके अंदर छिपे हुए थे. These teeth started coming out when she was around 6 month old. और जब वो 6 मंथ की हुई तो वो धीरे धीरे जो टीथ जो थे वो बाहर आने शुरू हो गए, ग्रो होने शुरू हो गए. एंड when Riya was about 3 years old, she had 20 teeth. और जब रिया जो है 3 years की हो गई तो उसके पास 20 टीथ का सेट था. 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. नीचे वाले जॉ में 10 टीथ थे और ऊपर वाले जॉ में भी 10 टीथ थे. यानी कि टोटल उसके पास कितने टीथ हो गए? 20 टीथ when she was only 3 years. And these first teeth of baby, जो ये फर्स्ट टीथ यानी कि स्टार्टिंग में ही जो ग्रो होते हैं, आर कॉल्ड बेबी टीथ. उनको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बेबी टीथ. और वी कैन से इट ऑल्सो मिल्क टीथ. जो कई बार आपने सुना होगा दूध के दांत हैं, ये तो टूट जाएंगे, है ना. तो वो दूध के दांत जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ एंड दीज आर टेम्परेरी टीथ. ये जो टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ये कैसे टीथ होते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं. यानी कि ये कुछ टाइम के बाद जो हैं वो निकल जाते हैं. They start to fall down when the child is around 6 years old. और ये जो है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं जब चाइल्ड जो है वो 6 years का हो जाता है, 6 year old हो जाता है. एंड नेक्स्ट जो है फिर से जो है वो नए जो दांत होते हैं, आपने देखा होगा कई बार आपके भी सभी जो हैं टीथ जो है टेम्परेरी टीथ ऑलमोस्ट निकल लिए होंगे. तो उसके बाद न्यू टीथ जो है, जहाँ से टीथ निकलता है वो नया टीथ ग्रो करता है. तो अनदर सेट ऑफ टीथ ग्रोन इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ, दीज आर नोन एज परमानेंट टीथ. वो टीथ जो टेम्परेरी टीथ के बाद नया टीथ जो ग्रो करता है वो टीथ होता है परमानेंट टीथ. क्योंकि उसके बाद वो जो टीथ निकलते हैं वो कभी भी टूटते नहीं हैं, वो हमारे फिक्स हो जाते हैं. जब तक भी हम लाइफ टाइम हमारा जो भी रहता है तो उसमें वो टीथ जो हैं वापस से कभी भी नहीं टूटते. एंड दे रिमेन विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. जितनी भी हमारी लाइफ होती है पूरी बचे हुए लाइफ में वही टीथ जो है वो रहते हैं. एडल्ट हैव 32 परमानेंट टीथ, 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. तो जो एडल्ट होते हैं यानी कि आफ्टर 7 और 8 years वापस से परमानेंट टीथ जो है वो ग्रो करते हैं. और पहले टेम्परेरी टीथ जो थे वो 20 का सेट होता है और अभी जो नए वापस से परमानेंट टीथ आते हैं वो 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जिसमें 16 नीचे की साइड में होते हैं और 16 ही
ऊपर की साइड में होते हैं। Our teeth help us to eat food. हमारा जो टीथ हैं हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड को खाने में। And they also help us to speak and look good. ये हमें हेल्प करते हैं बोलने में। आपको शायद पता नहीं होगा कि अगर आपके टीथ नहीं होंगे तो आप क्लियरली बोल भी नहीं सकते हो। हमारे बोलने में भी टीथ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा जो टीथ होते हैं वो हमें सुंदर भी, ब्यूटीफुल भी दिखने में हेल्प करते हैं। आप सोच सकते हो, आपने देखा होगा जो ओल्डर्स होते हैं, ओल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके टीथ नहीं होते तो चीक्स जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इस तरीके से अंदर की साइड में हो जाते हैं ना। तो टीथ जो है हमारे फेस को शेप देते हैं, हमारे हम जो बोलते हैं उसको क्लियर, हमारा प्रोनाउंसिएशन उनकी वजह से होता है। तो टीथ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फेस द मिरर एंड ओपन योर माउथ, लुक एट योर टीथ, आर ऑल योर टीथ ऑफ द सेम साइज और शेप। आप क्या करेंगे, अपना फेस जो है अपने मिरर में देखिए, अपने माउथ को ओपन करिए, ओपन करके उसमें देखिए क्या आपके सारे जो टीथ हैं वो सारे टीथ सभी एक ही टाइप के हैं, एक ही साइज़ के हैं, एक ही शेप के हैं। नो, आवर टीथ आर डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। हमारे जो सारे टीथ हैं वो अलग अलग शेप्स और साइज़ के होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। आपको नहीं पता कि सारे टीथ जो हैं उनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ भी कितने टाइप के होते हैं। द शार्प फ्लैट टीथ इन द फ्रंट आर द बाइटिंग और कटिंग टीथ। जो हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं, इसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग के जो 4 टीथ हैं, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी। ये देखिए, दीज आर इंसीजर्स, 1 2 3 4 टीथ हैं, दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स। ये जो फ्लैट टीथ होते हैं, और ये फ्लैट टीथ होते हैं ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बाइटिंग और कटिंग। अगर हमें कुछ भी, जैसे आप अगर एप्पल खाते हो, आपने देखा है कि हम कभी साइड से एप्पल खाते हैं क्या, बाइट करते हैं क्या, या फिर बनाना खाना है तो हम ऐसे साइड से बाइट करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हमें कुछ भी बाइट करना है, हमें कट करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपने फ्रंट के जो टीथ हैं उनको हम बाइट करने के लिए यूज़ करते हैं एंड दे आर कॉल्ड इंसीजर्स। ये जो 4 टीथ होते हैं, फ्लैट टीथ होते हैं, दीज फ्लैट टीथ्स आर कॉल्ड इंसीजर्स। 1 2 3 4, दीज 4 टीथ्स आर इंसीजर्स एंड they are used to biting or cutting a food. On each side of the incisors is one pointed tooth. आप देखिए यहाँ पर अपने टीथ में भी आप ओपन करके देखेंगे, इन 4 टीथ के बाद में नेक्स्ट 1 टीथ यहाँ पर और 1 टीथ यहाँ पर आपको दिख रहा है, पॉइंटेड टीथ है, नुकीला है ये जो पॉइंटेड टीथ होता है, दीज टीथ्स आर कैनाइन्स, इनको बोलते हैं कैनाइन्स। ओके, एंड कैनाइन्स आर टीयरिंग टीथ। कुछ भी हमें काटना हो, फाड़ना हो, है ना, जैसे आप देखो गन्ने खाए हैं कभी, तो अगर आप गन्ना खाते हैं तो हम किस टीथ का यूज़ करते हैं, या हमें कुछ टीयर करना हो, फाड़ना हो, है ना, जैसे कि कई बार नॉन वेज खाते हैं तो हम किस टीथ का यूज़ करते हैं, इस वाले टीथ का, यानी कि हमारे कैनाइन्स का, जो ये पॉइंटेड टीथ होते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है, दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। On each side after the canine there are 2 flat broad teeth are called premolar. इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, ये देखिए ये नुकीले जो हमारे टीथ है, उसके बाद नेक्स्ट 2 टीथ जो हैं उन टीथ को बोलते हैं प्रीमोलर। these are premolar and they are used for crushing food. अगर हमें कुछ तोड़ना है, जैसे कि अगर आप देखिए वॉलनट होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अखरोट अगर आपको तोड़ना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीमोलर।
नेक्स्ट कुछ भी क्रश करने के लिए, यानी कि जैसे अगर आलमंड्स आप खाते हैं, कुछ थोड़ा सा हार्ड अगर हम चीज़ खाते हैं तो हम यूज़ करते हैं प्रीमोलर एंड दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, नेक्स्ट टू द प्रीमोलर आर 3 molars on each of the off side of the jaw and they are used for grinding and chewing food। अब हमारे वो जो 2 हमारे प्रीमोलर्स हैं, उसके बाद में लास्ट हमारे आ जाते हैं 3 molars 1 2 3। और ये जो 3 molars होते हैं, हमें कुछ भी ग्राइंड करना है, कुछ भी चबाना है, कुछ च्यू करना है, तो हम किससे करते हैं? हमारे molars से। एंड दे आर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड। In each jaw we have 4 incisors, 2 canines, 4 premolar and 6 molars। सभी के पास जो 32 जो हमारे टीथ होते हैं, देखिए एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, और उस 32 परमानेंट टीथ में से आउट ऑफ विच देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 नीचे की साइड, 4 ऊपर की साइड, 4 कैनाइन यहाँ पर आपके नीचे की साइड 2 और ऊपर की साइड 2, यानी कि एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक ऊपर। तो हमारे 4 कैनाइन्स एंड 8 प्रीमोलर एंड 12 मोलर्स का सेट हमारा होता है। ओके, तो इस तरीके से हम आपको और डिटेल में इसको एक स्ट्रक्चर के बाद में बताएंगे जब आप रेगुलर क्लास में होंगे। इसका पूरा आपको जो सेट है वो सेट मैम आपको बताएंगे कि किस तरीके का सेट वो होता है और उसको आप किस तरीके से हम यूज़ किस किस टीथ का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए यहाँ पर क्विक चेक दिया हुआ है। ये सारे क्विक चेक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद से करने हैं, जिससे कि क्लियर हो कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टीथ आर फिक्स्ड इन गम्स ऑफ आवर जॉज। हमारे जो जबड़े होते हैं, जॉज मीन्स जबड़ा, उसके अंदर गम्स के अंदर हमारे टीथ जो है वो फिक्स्ड होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ अ टूथ इज हिडन इनसाइड द गम्स। तो हमारे जो कुछ पार्ट जो होता है टूथ का, वो क्या होता है, इन बसूड़ों के अंदर जो है वो इसके पीछे की तरफ छिपा हुआ होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। एंड द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द क्राउन। और जो हमें दिखाई देता है दैट पार्ट इज कॉल्ड क्राउन, उसको बोलते हैं क्राउन। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये आप देखिए ये पार्ट जो है वो हमारे माउथ के अंदर विजिबल होता है, जो हमें दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड क्राउन। और नीचे की पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारे गम्स के अंदर छिपा हुआ होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। दैट पार्ट इज कॉल्ड रूट। तो देखिए पूरे टीथ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो हमें मसूड़ों के ऊपर होता है, जो हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड क्राउन। और ये वाला पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे अंदर मसूड़ों के अंदर की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड रूट। एंड देखिए अभी हमने लास्ट पहले भी पढ़ा कि हमारे जो टीथ हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। इंसीजर्स, आगे के टीथ जो हैं वो इंसीजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे जो एक पॉइंटेड टीथ जो होते हैं, अभी आपने लास्ट पेज में देखा, तो जो पॉइंटेड टीथ होते हैं दीज आर कॉल्ड कैनाइन्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो 2 टीथ होते हैं दीज आर प्रीमोलर्स। और लास्ट में हमारे पास होते हैं 3 सेट नीचे और 3 सेट ऊपर, वो होते हैं हमारे मोलर्स। और सभी टीथ का अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन सभी टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है, सारे टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इफ़ अ टूथ इज़ कट लेंथ वाइज इन हाफ, अगर हम एक टूथ को लेंथ वाइज अगर हम आधे से कट करते हैं, वी विल सी द फॉलोइंग पार्ट्स। तो हमें क्या क्या पार्ट्स उसमें दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहले हमें दिखाई देगा जो सबसे पहला पार्ट होगा दैट इज इनेमल, इज द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ। जो हमारे टूथ का जो सबसे ऊपर आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इनेमल। एंड इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट जो है वो ये
इनेमल होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे डेंटाइन, लाइज बिलो द इनेबल, जो कि इनेबल के अंदर की तरफ होता है डेंटाइन। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर येलोइश पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो है ये भी काफ़ी हार्ड होता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड। नेक्स्ट आता है हमारा पल्प। पल्प लाइज इनसाइड द डेंटाइन। जो पल्प होता है, ये देखिए आपको यहाँ पर रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज पल्प एंड इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर की तरफ होता है। एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और इसी के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स जो हैं वो इसी के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड द पल्प फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ टूथ। जो पल्प होता है हमारे टूथ का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये पूरे टूथ का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं। हाफ पार्ट जो है दैट इज़ ऊपर का पार्ट, दैट इज़ क्राउन। जो पार्ट हमें विजिबल नहीं होता, जो हमारे गम्स के अंदर होता है, दैट इज़ रूट। ऊपर का जो पार्ट होता है हार्डेस्ट पार्ट, दैट इज़ इनेमल। उसके बाद डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर होता है पल्प। ओके, तो ये है हमारा टूथ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है टेकिंग केयर ऑफ द टीथ। हम किस तरीके से अपनी जो टीथ हैं उनको सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले आती है कैविटीज़, जो अक्सर बच्चों के दांतों में आप देखते हैं बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हैं, जिसकी वजह से ये कैविटीज़ की प्रॉब्लम होती है। टीथ हेल्प अस टू चॉप, कट, टीयर एंड च्यू फूड। टीथ जो है हम सबको पता है, कुछ भी चॉप करना है, कट करना है, कुछ भी टीयर करना है, फाड़ना है, चबाना है, तो हमारे टीथ जो है वही हमें हेल्प करते हैं। व्हेन वी ईट, फूड पार्टिकल्स गेट स्टक इन द गैप बिटवीन द टीथ। जब हम कुछ भी आइटम्स, फूड आइटम हम खाते हैं, ईट करते हैं, तो हमारे जो गैप्स होते हैं टीथ के बीच में, जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, उसके अंदर वो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जो है वो फंस जाते हैं। जर्म्स और बैक्टीरियाज ग्रो इन दीज गैप्स, और जो बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स जो होते हैं, वो इन जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर, वो जो टीथ के अंदर जो गैप्स होते हैं उसके अंदर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दे फीड ऑन द फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस सब्सटेंस कॉल्ड एसिड, और वो धीरे धीरे करके एसिड जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द एसिड डैमेज द इनेमल, और जो एसिड होता है वो हमारी जो इनेमल होती है, यानी कि फूड का जो ऊपर वाला आपका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्डेस्ट पार्ट जो है, उसको वो क्या करना शुरू कर देता है, उसे डैमेज करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कई बार टीथ के अंदर ब्लैक 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 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कीड़े लगना जिसको बोलते हैं। कई बार मम्मा बोलती हैं कि कीड़े लग जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड कैविटी। कैविटी ही होता है वो जो बैक्टीरिया ग्रो करके उसको सड़ा देता है आपका, और उससे क्या होता है, द एसिड डैमेज द इनेमल एंड कॉजेज अ कैविटी और अ होल इन द टूथ। आपके टूथ के अंदर होल कर देता है। When the cavity reaches the pulp, जब वो कैविटी बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाती है और आपके पल्प तक पहुंच जाती है, तो फिर क्या होता है, द टूथ स्टार्ट हर्टिंग। तो टूथ जो है उसमें काफ़ी आपको हर्ट होना शुरू हो जाता है। एंड व्हेन वी ईट और ड्रिंक, जब हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो हमें काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 81। अब करना क्या है, कैसे हमें अपने टीथ की केयर करनी है, हम किस तरीके से उसको केयर कर सकते हैं, उनको साफ़ सुथरा रख सकते हैं। योर टीथ कैन लास्ट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ़ यू लुक आफ्टर दैम वेल। हमारे जो टीथ हैं वो हमारे बहुत लंबे टाइम तक हम उनको सेफ्टी से रख सकते हैं। किस तरीके से, अगर हम उनकी अच्छे से केयर करते हैं। ब्रश योर टीथ करेक्टली एंड रेगुलरली ट्वाइस अ डे। हमें अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना है, प्रॉपरली ब्रश करना है, एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करना है। लेकिन करना कैसे है, प्रॉपर वे से करना है। ऐसे नहीं कि हमने 2 बार ब्रश करना है तो हमने ऐसे 2 बार टीथ के ऊपर ब्रश घुमाया और हमारे टीथ क्लियर, है ना। तो हमें प्रॉपरली ब्रश करना है ना। तो देखिए,
ब्रश जेंटली विथ सॉफ्ट हैंड, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से अपने टीथ के ऊपर ब्रश करना है, ऐसे नहीं कि बहुत तेज़ तेज़ उसको कर रहे हैं, तो जेंटली हमें सॉफ्ट हैंड से ब्रश करना है। यूज शॉर्ट बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक्स, आपको एक बार जैसे स्कूल ओपन होने के बाद मैम प्रॉपरली आपको उस जो हमारे पास स्ट्रक्चर है टूथ का, उसके ऊपर मैम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रॉपरली ब्रश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट वे भी दिया हुआ है, आपको पहले स्टार्टिंग में आगे की साइड में क्लियर करना है, फिर आप नीचे की साइड से क्लियर करेंगे, देन आपको ऊपर की साइड से ब्रश को क्लियर करना है। तो इस तरीके से आपको 4 स्ट्रोक्स में इसको क्लियर करना है। फ्रंट, नीचे की साइड, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, ऊपर की साइड, है ना। क्लीन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द टीथ एंड देन क्लीन द च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है टीथ दैट आर नॉट क्लीन प्रॉपरली गेट कवर्ड विद अ येलो स्टिकी फिल्म दैट इज कॉल्ड प्लेग। जब हम प्रॉपरली अपने टीथ को अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं तो एक येलो स्टिकी फिल्म जो है वो उसके ऊपर जमनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्लेग। एंड प्लेग फॉर्म ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल, जो हमारा खाना फंसा रह जाता है उसकी वजह से बैक्टीरिया जो ग्रो कर जाते हैं उसकी वजह से वो पैदा होती है। एंड प्लेग कॉजेज फॉल स्मेल in our mouth, in your mouth, and it can also lead to cavity और इसकी वजह से भी जो है वो धीरे धीरे कैविटी बनना शुरू हो जाती है। नाउ सम यूजफुल टिप्स टू टेक केयर ऑफ द टीथ। अब हम किस तरीके से अपने टीथ को अच्छे से उनकी केयर कर सकते हैं, उनको अच्छे से बचा कर रख सकते हैं। द फॉलोइंग हैबिट्स विल कीप योर टीथ हेल्दी एंड कैविटी फ्री। अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने टीथ को कैविटी फ्री रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? नंबर 1, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको 2 बार एटलीस्ट अपने टीथ को ब्रश करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है? इन द मॉर्निंग, आपको सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रश करना है। बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले आपको ब्रश करना है। एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, जब भी आप बेड पर सोने के लिए जा रहे हैं तो आपको ब्रश करके ही सोना है। ब्रश योर टीथ जेंटली, आपको घिस घिस करके, ऐसे नहीं कि गंदे तरीके से ब्रश करना है, प्रॉपर तरीके से आपको ब्रश करना है, हल्के सॉफ्ट हैंड से आपको ब्रश करना है। मसाज योर गम्स विथ सॉल्ट एटलीस्ट वंस अ वीक। आपको सॉल्ट लेकर के, नमक लेकर के आपको हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छे से आपने गम्स को मसाज करना है। देन रिंस योर माउथ एवरी टाइम यू ईट। जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो तो आपको करना क्या है? उसको अच्छे से अपने माउथ को धोना है, वॉश करना है। इट रिमूव्स फूड पार्टिकल्स स्टक इन द गैप्स बिटवीन द टीथ। और इससे क्या होगा? जो भी आप खाना खाते हो, फूड पार्टिकल्स जो आपके गैप्स में फंस जाता है उसे वो धुलने से बाहर निकल आएगा। अवॉइड हैविंग टू मैनी चॉकलेट, स्वीट्स एंड आपका एरेटेड ड्रिंक्स। तो जो भी चॉकलेट्स वगैरह जो भी आप खाते हैं, स्वीट्स, मीठा आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आप पीते हैं, उनको बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है। इनको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये भी आपके टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं। ईट रॉ कैरेट्स, एप्पल्स एंड रेडिशेस। इसके अलावा आपको कच्ची गाजर, एप्पल्स, रेडिशेस, ये सब कुछ जो है वो ज़्यादा खाना है। दे हेल्प अस टू क्लीन द टीथ एंड मेक दैम स्ट्रॉन्ग। ये आपके टीथ को अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर अ चेकअप। कम से कम 6 महीने में आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को अपने टीथ को प्रॉपरली दिखा करके आना है। रेगुलर चेकअप आपको उसको कराना है कि कहीं कोई कैविटी तो नहीं लगी हुई है, कोई डैमेज तो आपके टीथ में नहीं हुआ है, तो आपको रेगुलर उसको चेकअप कराना है। द एबव डेंटल केयर हैबिट्स विल कीप योर टीथ हेल्दी एंड कैविटी फ्री। और इस तरीके की अगर रेगुलर आप ये जो सारी
आपकी डेंटल केयर हैबिट्स हैं उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं, कैविटी फ्री रख सकते हैं। एंड हेल्दी टीथ आर इम्पॉर्टेंट एज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब आपको पता है कि डाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारे टीथ, क्योंकि यहीं से हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अगर आपके टीथ ही नहीं होंगे तो आपका जो फूड जो हम अपने माउथ में डालते हैं वो बिल्कुल भी हमारा च्यू नहीं करेंगे, है ना। तो उसके बाद हमारे जो बाकी के जो प्रोसेस हैं उसको डाइजेशन, फूड का डाइजेशन करने में दिक्कत होगी, है ना। तो हमें अपने टीथ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ओके, दैट इज़ फॉर टुडेज़ क्लास। अब नेक्स्ट जो है डाइजेशन का बाकी का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।